नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम एक्सरसाइज 3.7 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 इंशाल्लाह इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। थोड़े से लेंदी हैं ये वाले पिछले के मुकाबलों में, लेकिन इजी हैं। अगर आपकी बेसिक अच्छी है जो हमने यूनिट 3 में पढ़ी है तो ये वाले सारे क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इनटू बाइनरी नंबर। सिंप्लीफाई करना है और बाइनरी नंबर में एक्सप्रेस करना है। दूसरे में क्या कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेस इनटू अ सिस्टम विद बेस 5 सिस्टम में करना है। और इसी तरह सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इनटू बेस 5 एंड बाइनरी सिस्टम। सही है। तो ये 3 सवाल हैं। बाकी 2 जो हैं वो हमारे पास जो है वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलिए जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें पार्ट 1 हमारे पास है 31 + 13 बेस 5 + 26 बेस 8। तो यहाँ पे जो हमारा काम होगा ना, देखें इसे हमने नहीं छेड़ना। जिसके पास बेस नहीं है उसे हम नहीं छेड़ेंगे, उसे हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने ए से और ई से, जिनके पास बेस है इनकी बेस ख़त्म करनी है। बेस ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस ख़त्म करने के लिए हम वो काम करेंगे जो हमने 3.1 में किया था। क्या मतलब 3.1 में किया था, देखें यहाँ पे लिखा 13 बेस 5 = 1 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 1, यही वाला काम किया था ना हमने। अब देखें = 5 के ऊपर 1 है तो 5 ही होगा, और जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, प्लस इसके ऊपर 0 है। किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 की इक्वल होती है। तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 13 बेस 5, 3 और 5 और 3 8। सही है, ये 8 हो गया हमारा इसका आंसर। इसको हमने याद रखने के एक हमारा आंसर हो गया ये। दूसरा देखते हैं कि क्या 26 बेस 8। इसे भी ऐसे ही करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ये जो बेस है ना, ये आपको बताएगी कि आपने किससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बेस 5 थी, इस वजह से हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे बेस 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस मल्टीप्लाई फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, पावर 0 पावर 1। सही है, राइट साइड से पावर देना शुरू करते हैं। 0 1 2 जितनी वैल्यूज़ आगे होती हैं उतनी हम पावर दे देते हैं। तो 2 इसके 8 के ऊपर 1 है तो 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस ये 8 के ऊपर 0 है तो 0 1 के बराबर होता है। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 6। अगर आप एक स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि 8 की जगह पे आप 1 लिख के कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने ये पहले एक्सरसाइज की हुई है इसलिए। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में करें तो आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो 16 + 6 हमारे पास हो जाएगा 22। सही है, तो 26 बेस 8 = 22। चलिए इस सवाल को ऐसे ही रहने दें, जो नेक्स्ट होगा उसे इंशाल्लाह हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। चलिए जी, ये हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या, अब देखें इसके ऊपर से भी बेस हट गई, इसके ऊपर से भी बेस हट गई और इसके ऊपर से भी बेस हट गई। अब देखें दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का। इन तीनों को आपने प्लस कर लेना है। तो हम प्लस कर लेते हैं 31 और 8 और 22। प्लस करते हुए कोई मसला नहीं, आप 22 यहाँ पे भी लिख सकते थे। अच्छा जी, ये हो गया 9 10 11, 1 इधर 4 5 6 तो 61। अभी 61 जो आया है, ये 61 आया है, इसका हम लेंगे फैक्टर्स। सही है, फैक्टर क्यों लेंगे, क्योंकि हमने इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टर लेने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 61 और फैक्टर की पोजीशन यूँ करके बना लेते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 और इधर 1 है तो 0 लगा दें और ये 1 चला जाएगा इधर। सही है, 2 15 ज़ा 30 0। ये सारा काम भी आप इसी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इन तमाम एक्सरसाइज को आप ज़रूर देखें ताकि ये इन क्वेश्चन को करने में आपके लिए आसानी हो। 3 7 ज़ा 14, 1 बच गया तो इधर 3 3 ज़ा 6, फिर 1 बच गया, और 2 1 ज़ा 2 और फिर 1 बच गया। सही है, इसका आंसर जो है हम
यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये देखें यूँ जाएंगे, सही है, यूँ जाएंगे तो ये 1 1 1 1, 1 2 3 4 1 और 0 1, बेस 2 में कन्वर्ट किया है तो बेस 2 लगा दिया और ये हो गया हमारा इसका आंसर, सही है। अच्छा ये बात याद रखें कि इस क्वेश्चंस में जो है आपकी बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत दिए हैं हमें, तो परेशान नहीं होइएगा, हम तरीके से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आंसर सही आएंगे। तो ये था इसका पार्ट 1, चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। चलें जी, हमारा पार्ट 2 है, इसको भी हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। वही तरीका होगा जिसके ऊपर बेस है उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 31 बेस 5 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 1, सही है। हम एक स्टेप यहाँ पे आपसे वादा किया था कि एक स्टेप हम ज़्यादा कर लेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम कर लेते हैं। तो 3 5 के ऊपर सबसे पहले पावर सॉल्व करें तो 5 के ऊपर 1 है तो ये 5 ही होगा, प्लस 1 5 के ऊपर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगा, तो ये हो गया 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 16। 31 बेस 5 का आंसर क्या आया, सॉरी 16। इसी तरह जो है अब इस वाले को देख लेते हैं। तो 1 0 1 बेस 8 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2। राइट हैंड साइड से पावर देना शुरू करेंगे, सबसे पहले वाले पे 0 1 2, इस तरह पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये 1 आ गया मल्टीप्लाई, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 64, तो 64 प्लस, अच्छा जी ये 0 है, 0 जब भी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, तो डायरेक्ट हम 0 ही लिख देते हैं। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, मेंशन कर देते हैं इसे भी। 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया 64, और 0 को प्लस करेंगे तो आंसर वही आएगा, इसलिए हम 0 नहीं लिखते। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1, ये हमारे पास हो गया 65। तो 1 0 1 बेस 8 का जो हमारे पास क्या आंसर आया वो आया 65। चलें अब इसका हम क्या करते हैं, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। दरमियान में प्लस के साइन है तो प्लस कर लेते हैं इन सबको। तो 65 प्लस 16 प्लस और 65, 2 बार 65 है, 65 प्लस 65 प्लस 16, तो इसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ गया 5 11 12 13 14 15 15, 1 मिनट, 5 5 10 10 और 6 16, तो 1 इधर आ जाएगा और 1 6 इधर आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 6 6 12 13 और 14, तो 1 4 6 हमारा आंसर आ गया इसमें। अब इसका हमने क्या निकालना है, बाइनरी नंबर निकालना है। तो इस जगह पे हम इसका बाइनरी नंबर इस जगह पे निकाल लेते हैं। तो 1 6 4 6 1 4 6, बाइनरी निकालना है तो 2 से निकालेंगे। 2 का टेबल अगर 7 तक पढ़ते हैं तो 14 आता है, 3 तक पढ़ते हैं तो 6 आता है, क्या बचा 0 बचा। दोबारा 2 के टेबल को लेते हैं, हाँ 2 3 ज़ा 6, एक इसके ऊपर 2 6 ज़ा 12, क्या बच गया 1 बच गया। दोबारा 2 से 2 1 ज़ा 2, इसके ऊपर चला गया 1 16, तो 2 आए ना तो 1 बच गया, तो इसके ऊपर चला गया 16, 8 से आता है 16, क्या बचा 0 बचा, सही है। 36 पूरा पूरा आ गया, तो 18 से तो 0 आया। अच्छा 9 से हमारे पास आता है 18, 0 बच गया। फिर 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया। फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, कुछ भी नहीं बचा, और 2 1 ज़ा 2, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा आंसर क्या हुआ सर जी, हमारा आंसर हो गया 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 बेस 2, और ये है हमारा इसका आंसर, सही है जी। तो ये इसका आंसर भी हमने मेंशन कर लिया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए जी, ये हमारा पार्ट 3 है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, क्योंकि दरमियान में आगे जाके आपको सबको प्लस ही करना है। तो सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं, या अगर आप बाइनरी नंबर वाले को लेना चाहते हैं तो बाइनरी नंबर को लेना है, आपकी मर्ज़ी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सोल्यूशन लिखते हैं, और सोल्यूशन लिखने के बाद हम ले लेते हैं
1 2 1 बेस 5 को, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर 0 1 और 2। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसी तरह प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो ये हो गया 35 और 1 36, तो 36। 1 2 1 बेस 5 का आंसर क्या आया? 36। इसको हम बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। तो 1 0 1 0 बेस 2 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। पावर दे देते हैं 0 1 2 और 3, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 1 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, प्लस 0 को आप जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, तो 0 हम पहले से ही मेंशन कर देते हैं, प्लस अच्छा जी 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, सही है, और प्लस 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आएगा। तो 1 8 ज़ा 8 और 1 2 ज़ा 2, तो ये 8 और 2 हो गया 10। तो ये हो गया 1 0 1 0 बेस 2 का आंसर क्या आ गया हमारे पास? 10। सही है जी। आगे यहाँ पे कर लेते हैं ये वाला। तो 20 बेस 8 इज़ इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके ऊपर 0 इसके ऊपर 1। 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका प्लस 0 तो 0 ही होगा, तो 2 8 से आ जाएगा 16। तो इसका जो आंसर होगा 20 बेस 8 का हमारे पास क्या होगा? 16। क्योंकि सब प्लस को, अब इन सबको कर लेते हैं हम प्लस। तो 71 36 10 और 16, इन सबको हमने करना है प्लस। 7 अच्छा 6 6 12 और 1 13, तो 3 इधर और 1 3 इसके ऊपर, 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया 133। अब इस 133 का जो है हम क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 133, क्योंकि हमने इसको वो भी तो करना है, सॉरी 2 से करेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर है। चलो देख लेते हैं इसे। तो 2 1 तो नहीं आता, लेकिन 2 6 ज़ा 12 आता है, एक इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, हमारे पास क्या बच गया? 1। दोबारा इसको 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6, क्या बचा? 0। 2 से करें, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 1 ज़ा 2, एक इसको चला गया, तो 2 6 ज़ा 12 और एक इधर चला गया। दोबारा 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, दोबारा 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, दोबारा 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। सही है। नहीं बच रहा तो 0 0 लिख दिया। तो अब इसका आंसर लिखने का वक्त आ गया है। तो इसका आंसर जो हमारे पास आया वो आया 1 0 0 0, 4 बार 0। सही है जी। अच्छा 1 0 1 1 0 1 बेस 2, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अच्छा अगर आप बुक में देखेंगे इंग्लिश वाली में, तो उसके पीछे 1 5 टाइम 0 लिखा हुआ होगा। तो मैंने भी कर दिया, आप ख़ुद भी करें, आपको करना आ गया आप ख़ुद भी करें, और बताएं कि बुक के पीछे वाला जो आंसर है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलें जी, हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की तरफ आते हैं, और उम्मीद है कि आप सीख भी गए होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास 34 बेस 5 है। तो 34 बेस 5 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सही, बेस को देखें, जो बेस होगी उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। इसके ऊपर पावर 0, इसके ऊपर पावर 1। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? पावर देने का। अच्छा 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि जिसके ऊपर भी 0 आ जाए वो 1 के बराबर हो, जिसके ऊपर भी पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होती है। 3 5 ज़ा 15 और प्लस 4 1 ज़ा 4। ये हो गया हमारे पास 19 19। तो इसका आंसर क्या आया? 3 4 बेस 5 का आंसर क्या आया? 19। याद रखना है हमने। सही है।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास 110 बेस 2 इज़ इक्वल टू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको ऊपर कर लें इसको नीचे कर लें, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि दरमियान आगे जाके हमने सबको प्लस ही करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, इसके ऊपर पावर 0, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 के ऊपर पावर 1 है, और इसको तो 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। 1 4 ज़ा 4 प्लस 1 2 ज़ा 2, तो आंसर हमारा क्या आ गया इसका 6। इसका आंसर हमारे पास आ गया 6। 110 बेस 2 का आंसर हमारे पास क्या आया 6। इसी तरह जो है 15 को कर लेते हैं। 15 बेस 8 इज़ इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके ऊपर पावर 0, इसके ऊपर 1। तो अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 1 8 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5। तो ये हो गया हमारे पास 8 9 10 11 12 13 13, तो 3 इधर, तो 3 हमारा 15 बेस 8 का जो आंसर आया हमारा आया 1 3। सही है, नज़र आ रहा होगा आपको 1 3 इसका आंसर आ गया। चलें जी, यहाँ पे अब ये जो आंसर है इन सबको प्लस कर लेते हैं 34 के साथ, क्योंकि 34 पे तो कोई बेस था नहीं, इसलिए हमने इसको प्लस इसका इस तरह हमने इसको नहीं किया, एक्स नहीं किया। सही है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले 34 19 6 और 1 3 13 1 3 13 सबको प्लस करना है। अच्छा, तो 9 10 11 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये हमारा बन रहा है 22। तो 2 इधर लिख दिया और 2 चला गया इसके ऊपर, तो ये हो गया 3 और 2 5 6 7 72। सही है, अब 72 का हमने क्या करना है, 72 जो हमारा आंसर है इसका हमने बाइनरी नंबर निकालना है। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर इसको निकाल लेते हैं। 72 के बाइनरी नंबर निकालना है। टू से ही निकालेंगे, जब बाइनरी नंबर है तो 2 से ही निकलेगा। तो 2 3 ज़ा 6 इधर चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 0 आ गया। सही है, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 1 इसके ऊपर चला गया, ये बन गया 16। 2 8 ज़ा 16 0, फिर 2 से करेंगे 2 9 ज़ा 18 0, फिर 2 से करें 2 4 ज़ा 8 1 बच गया, 2 2 ज़ा 4 कुछ भी नहीं बचा, 2 1 ज़ा 2 कुछ भी नहीं बचा। तो 1 0 0 1 0 0 आंसर हम इसका यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 0 1 0 0। बेस 2 था तो बेस 2 लिख के ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर। सही जी, तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 था और इसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलें जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5। एक बात याद रखें कि आपने इस तरह से काम नहीं करना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरे का पूरी पेज को रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम जो है अलग अलग स्टेप इस तरह कर रहे हैं। आप जब कॉपी पे काम करें तो सीधा सीधा करें, या आपकी जिस तरह टीचर बोले आप उस तरह काम करें। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। 45 को नहीं निकालें क्योंकि इसके पास बेस है ही नहीं, तो 44 जो हमारा पास बेस 5 वाला है इसको कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर आ गया 1। सही है जी, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो ये हो गया 24। किसका 44 बेस 5 का हो गया 24। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 0 1 0 बेस 2। सही है, तो लिख लेते हैं इसको भी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय
2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा प्लस, अच्छा इसकी 2 के ऊपर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसके ऊपर 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो इसको कर लेते हैं 1 8 ज़ा 8 और 1 2 ज़ा 2 प्लस 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 को प्लस करेंगे तो आंसर आपको पता है क्या आएगा, 0 ही वही आंसर आएगा जिसमें हम प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 1010 बेस 2 का आंसर क्या हो गया 10। अच्छा जी, तो अब हम जो हैं सॉल्व कर लेते हैं 30 बेस 8 को। 30 बेस 8 सही है, ये 8 इसके साथ नहीं है, ये बेस 8 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके ऊपर 0 इसके ऊपर 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। आपके इल्म में ये बात है। 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो हमारे पास आ गया 24 प्लस 0 करेंगे तो आंसर हमारे पास 24 ही रहेगा। तो ये आ गया इसका आंसर। अब आंसर आ गया, इनको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। तो प्लस कर लेते हैं 45 प्लस 24 प्लस 10 और प्लस 24। 2 बार 24 है, एक बार 10 है और एक बार 45 है। 4 4 8 9 10 11 12 13 1 3 3 इधर 1 ऊपर 5 6 7 8 9 10 तो 103 हमारा आ गया आंसर। इस 103 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 103 का हमने निकालना है फैक्टर। 2 से निकालेंगे क्योंकि बेस 2 में इसको हमने करना है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 25 से आता है 50 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 12 ज़ा 24 और 1 बच जाएगा। फिर 2 से करें 2 6 ज़ा 12 0 बच जाएगा। 2 3 ज़ा 6 0 बच जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 1 बच जाएगा। तो 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 बेस 2 और ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही जी। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन जो आपके सामने हमने अभी की है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है जैसे हमने किया। जिसके ऊपर बेस नहीं है उससे हम नहीं करेंगे, जिसके ऊपर बेस है सबसे पहले हम उसकी बेस को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके ऊपर पावर 0 इसके ऊपर 1। तो 1 को जब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 5 ज़ा 5 और 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया हमारे पास 8। 1 3 बेस 5 का आंसर क्या आया 8। चलिए अब जो हम देख लेते हैं वो देख लेते हैं 1 0 1 बेस 2 वाले को। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके ऊपर 0 इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 2। अच्छा 2 2 ज़ा 4, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 1 1 ज़ा इधर 2 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 4 ज़ा 4 और प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 5। सही है। 1 0 1 बेस 2 इज़ इक्वल टू किसके हो गया 5 के। अब इसको आपस में माइनस कर लें। तो 31 में से माइनस करने हैं हमने 8, तो एक ही करके कर लें यूँ करके ताकि आपको आसानी हो। 1 में से 8 नहीं जा सकते इससे लेके कैरी इसको दिया, 11 में से 8 गए तो हमारे पास बचे 3 और यहाँ पे 3 था, एक कैरी दे दिया तो 2 बच गया, तो 2 चला गया इधर, ये बच गया 23। ये 5 उसमें हमने प्लस करना था, इसमें हमने बस माइनस करना है 5, इसको भी माइनस करना है। तो 13 में से 5 निकालें तो 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास बच जाएगा 8। क्योंकि 2 से कैरी लेके इसको दिया था ना, तो 2 तो अब 1 हो गया, तो ये बन गया 18। अब 18 का हम क्या करेंगे, 18 का हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन। तो 1 8 का फ्रैक्शन निकालेंगे, लेकिन किससे निकालेंगे, इस बार 5 से निकालेंगे। क्यों, याद करें क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, बेस 5 दिया हुआ है, तो इसलिए बेस 5 से निकालेंगे। तो 5 3 ज़ा 15, कितने बच गए 3 बच गए, तो ये 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो 3 3 बेस 5 ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सही है जी।
चलिए जी, यहाँ तक हो गया हमारा पार्ट 1। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है हमारा पार्ट 2, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेस वाले हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद 3 1 बेस 5 इज़ इक्वल टू, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर 0 और 1। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 5 ज़ा 15 और प्लस 1 तो ये हो गया हमारा इज़ इक्वल टू 16। 3 1 बेस 5 इज़ इक्वल टू हो गया 16। सही जी। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, 1 0 बेस 8 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 1 को जब 8 इसके ऊपर पावर 0, इसके ऊपर 1, तो 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 8 आएगा, और जब 0 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 8 ही आएगा। सही है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब जो है 108 सही है। अब 108 को का जो आंसर आया है उसे 16 को और 65 को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो माइनस वाला कम हम इस जगह पे कर लेते हैं। तो 65 में से सबसे पहले 16 माइनस करते हैं, तो इससे कैरी लेके इसको 15 में से 6 निकाले तो हमारे पास बच जाएंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 बच जाएगा। ये 5 हो गया। सही है, 5 में से 1 निकाला तो बच गया 4, 49 में से भी इस 8 को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 4 का 4 एज इट इज़ आ गया। तो अब हमने से क्या निकालना है, बेस 5 निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसका बेस 5 को मालूम कर लेते हैं। तो 41 बेस 5 सही है, और 5 8 ज़ा 40, 1 बच जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 3 बच जाएगा। तो 131 बेस 5 हमारा हो गया आंसर। सही है जी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इससे आप कर लें कॉपी और हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें, ये है पार्ट 3 और अब क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आ गया है, लेकिन करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने करते हुए आ रहे हैं। तो सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम ये ले लेते हैं 121 बेस 5 इज़ इक्वल टू, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके ऊपर पावर दे दी, इसके ऊपर 1 दे दिया और इसके ऊपर 2 दे दी पावर। सही है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 5 10 और प्लस 1, तो 36 121 बेस 5 इज़ इक्वल टू 36। अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, 111। तो 111 बेस 2 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 1 और 2। तो 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। सही है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो ये हो गया हमारा 7 तो 111 किसके इक्वल है, 7 के। इसी तरह जो है हम बेस 8 वाली भी मालूम कर लेते हैं, और बेस 8 वाली के लिए हम यहीं पे मालूम कर लेते हैं 1 1 बेस 8 इज़ इक्वल टू, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके ऊपर पावर 0, इसके ऊपर पावर 1। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा हो जाएगा 8 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। सही है। इसका आंसर क्या आ गया, 9। इसका आंसर आ गया हमारे पास 9। अब इनको माइनस कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो 71 में से माइनस करते हैं सबसे पहले 36, 11 में से 6 निकाल दें, 7 8 9 10 11, 5 बच जाएगा। तो ये बन गया 6, 6 में से 3 निकाले तो 3 बचा, 35 हो गया। इसमें से 7 माइनस कर देते हैं, 35 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 15, और तो ये बच गया 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 बच गया, और 3 का 3 आ गया। सही। अच्छा 2 का 2 आ गया क्योंकि एक कैरी दे दी, तो ये बन गया 28। अच्छा 28 में से अब माइनस कर देंगे 9, तो 18 में से 9 निकाले तो 9 और एक ये 19। तो अब 19 का जो है हम निकाल लेंगे फैक्टर किससे, बेस 5 से। तो 5 3 ज़ा 15, 4 बच गया, आगे सॉल्व नहीं हो सकता।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 4 बेस 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सही है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलिए जी, हमारा क्वेश्चन है और हमने इसका लिख लिया सोल्यूशन, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 हैं। सबसे पहले इस वाले को कर लेते हैं। 100 बेस 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 0 1 और 2, तो 5 5 25, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है तो 0 ही लगा दें, क्योंकि जिसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये एक का हमारा जो आंसर आ गया 1005 का, वो आ गया 25। इस तरह नेक्स्ट वाले को करते हैं। तो ये 100 बेस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पावर 0 1 और 2, तो 2 2 टू ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो गया 4। सही है, 100 बेस 2 का आंसर हमारा क्या आ गया 4। अब माइनस करना है, तो माइनस वाला काम जो है हम इस जगह पे अपना कर लेते हैं। सबसे पहले 100 में से माइनस करेंगे हम 25, तो हमारे पास आ जाएगा 75, और 75 में से माइनस करेंगे हम 4, तो हमारे पास आ जाएगा 71। तो 71 के अब हम फैक्टर मालूम करेंगे, तो यहाँ पे हम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। 71 के बेस 5 से फैक्टर मालूम कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 इधर चला गया 21, 5 4 ज़ा 20, क्या बच गया 1। दोबारा 5 से 5 2 ज़ा 10 और बच गया 4, तो 2 4 1 बेस 5, ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। सही जी, ये था इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। इसको कॉपी कर लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलें, ये है क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको तो नहीं सॉल्व करेंगे हम, आपको पता है कि जिसके नीचे बेस हो सिर्फ उसे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 1001 बेस 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 1 2 3। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 125। सही है, इसके ऊपर 0 लिख लेते हैं, इसके पास भी 0 लिख लेते हैं, और 1 1 ज़ा 1, तो 125 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 126, 126। तो 1001 बेस 8 का आंसर आया क्या हमारे पास 126। चलिए नेक्स्ट जो है हम इसे देख लेते हैं। तो 1010 बेस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 1 2 और 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 और 2 1 ज़ा 2, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, और इधर भी प्लस 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया हमारे पास प्लस 2। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया वो आया 10। तो 1010 बेस 2 का आंसर हमारे पास आ गया 10। सही है, 1010 का आंसर हमारे पास आ गया 10। अब इससे आगे वाला जो है हम यहाँ कर लेते हैं इस जगह पे। नेक्स्ट है हमारे पास 100 बेस 8 इज इक्वल टू, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 0 1 और 2, 8 8 ज़ा 64, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो 64 ही आएगा। तो 100 बेस 8 का आंसर हमारा क्या होगा 64। चलें जी, माइनस करना है, तो अब सबको आपस में माइनस कर लेते हैं, सबको आपस में माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1000, तो 1000 में सबसे पहले हम माइनस करेंगे 126, तो इसको कैरी दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 9, सही है, ये हो गया 0।
10 में से 4 निकाले, 6 निकाले तो 6 बचा, 9 में से 2 निकाले तो 7 बचा, 9 में से 1 निकाले तो 8 बचा। अब इसमें से 126 में से 10 माइनस कर देते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास 4, 7 में से 1 गया तो 6 और ये 8, 864। अब इसमें से 64 माइनस कर देते हैं, तो पूरा हमारे पास बच जाएगा 800। अभी जो 800 है इसका हम क्या निकालेंगे, बेस 5 वाला निकालेंगे। तो बेस 5 वाले के लिए हम इधर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ताकि आपको जो है एक ही पेज पे सब कुछ दिख जाए। 5 का टेबल पढ़ेंगे हम, 5 1 जा 5, तो ये बन गया क्या, 3 इसको दीजिए 30, 5 6 जा 30, और ये आखिर में जो ज़ीरो है ये ऐसी ज़ीरो लिखकर ये इधर हम लगा देंगे ज़ीरो। सही है। फिर 5 से करेंगे तो 32, क्या बचा 0। फिर 5 से करेंगे तो 6 और क्या बच गया 2। फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5 और क्या बच गया 1। तो 1 1 2 0 और 0 बेस 5, ये हो गया हमारा कंप्लीट इसका आंसर। सही है जी। तो यहाँ तक जो है हमने क्वेश्चन 2 को कर लिया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इनटू बेस 5 एंड बाइनरी सिस्टम्स। बेस 5 में लिखना है और बाइनरी सिस्टम में। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जिसको बेस 5 में और बाइनरी नंबर दोनों में लिखेंगे। तो देख लेते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं। तो पहला जो पार्ट है इसमें हमारे पास है 32 मल्टीप्लाई। चलिए, ये हमारा जो है वो सवाल है सोल्यूशन। देखिए, इससे ऊपर वाले सवालों में 1 में और 2 में हमने सबसे पहले उनको प्लस किया था, फिर मल्टीप्लाई माइनस किया था। माइनस वाले सवाल आए थे, पहले प्लस वाले आए थे, फिर माइनस वाले आए थे। इसमें भी एज इट इज़ यही काम है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले हमें 114 बेस 5 को करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर 0 1 और 2। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो 5 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 25, 5 1 जा 5 और 4 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 25, ये आ गया 5, ये आ गया 4, तो ये हो गया 30 और 34। सही है, ये हो गया हमारे पास 34। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया किसका, 114 बेस 5 का, वो आ गया 34। इसी तरह इसका दूसरे वाले को देख लेते हैं, इस वाले को। तो 110 बेस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पावर 0 1 और 2। तो 2 टू द 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई जिसके साथ भी कर लें तो 0 ही आंसर आता है। तो 1 4 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2, तो ये हो गया हमारे पास 6। हमारे पास हो गया 6। 1102 का आ गया हमारे पास क्या, 6। अब क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में 34 को, 6 को और 32 को आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 34 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 6 के साथ। सही है जी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6528। आप मल्टीप्लाई करके देखें, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको करना आता है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दो को करके कर लें, ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर जो आंसर आएगा उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं बेस 5 और बेस 2 में इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बेस 5 सिस्टम, और एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बेस 8 है या बाइनरी है। एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन। चलें, बाइनरी नंबर है, बाइनरी है और बेस 5 है। तो सबसे पहले बेस 5 वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6528, क्योंकि बाइनरी थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, एक इसको दे दिया, 5 3 ज़ा 15 और 0 लगा देंगे, और 0 लगाने के बाद 5 1 ज़ा 5, अच्छा नहीं, दोनों ले लेंगे, 0 लगा दिया और इसको 28 पूरा ले लिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 ज़ा 25, कितने बच गए 3 3 हम लिख देंगे इधर। फिर 5 से करेंगे,
5 2 ज़ा 10, 3 इसके बाद चला गया, बन गया 30, तो 3 6 ज़ा 30 और 5 1 ज़ा 5, बच गया 0। फिर 5 से करेंगे तो ये हो गया 5 ज़ा 25 और एक इसको चला गया तो 2 ज़ा 10 और एक बच गया 52 हो गया। 5 10 ज़ा 50, 2 बच गया, 5 2 ज़ा 10 और बस यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर 2021003 बेस 5। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं बाइनरी के ऊपर, क्योंकि बाइनरी वाला थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाएगा तो उसको देख लेते हैं। 6 5 2 8 को करना है बाइनरी से, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। दोबारा 2 से करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। दोबारा 2 से करते हैं तो ये 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 8 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 0। 408, 408 से आएगा 816। दोबारा 2 से, अच्छा 2 2 ज़ा 4, 0 का 0 और 2 4 ज़ा 8। इसी तरह 2 दोबारा, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0 और 2 2 ज़ा 4। फिर दोबारा 2 से, तो इसी तरह ये काफ़ी लंबा सवाल जो है चलेगा। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। दोबारा 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 इसको चला गया तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10 और क्या बच गया 1। अच्छा हमने यहाँ पे वो चीज़ें तो लिखी नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 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 0 आ जाएगा और यहाँ पे 51 बचा ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। देखें क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि सब आखिर में जो है इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पे ओड आ गया तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अभी हमें याद आ गया कि हमने यहाँ पे 1 भी लिखना है, वरना तो चलते जाते हैं। जब 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, फिर 1 बच गया। 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो हमारा जो इसका आंसर हुआ वो हो गया 1 1 0 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 बेस 2। ये हो गया हमारा इसका आंसर। बुक के पीछे इसके आंसर को टैली कर लेते हैं एक बार। तो बुक के पीछे जो हमारा आंसर है और यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सेम है, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए जी, ये है पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बेस नहीं है, बाकी ये दोनों जो है सॉल्व होंगे। ये बेस 5 से होगा और ये बेस 1 से होगा। सबसे पहले 1 0 1 बेस 5 वाले को कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2। तो ये हो गया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि 5 5 25 होता है। 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 0 ही आएगा। तो वैसे हम इसको लिख लेते हैं 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि जिसके ऊपर पावर होती है वो उसके ऊपर 0, जिसके ऊपर पावर होती है वो 0, जिसके ऊपर भी पावर 0 होती है 1 के इक्वल होता है। तो ये आ गया 25, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 26। सही है। तो 1 0 1 बेस 5 का आंसर क्या आया 26। इसी तरह इस वाले को कर लेते हैं 1 1 बेस 2 बाइनरी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 1 और 2। 2 2 ज़ा 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो ये हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1। एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ। इन सवालों में थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा और काफ़ी वीडियो हमारी लंबी हो चुकी है। तो 1 1 बेस 2 बराबर किसके हैं 7 के। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 32 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 26 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 के साथ। चलें जी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया वो आया 5824। सही है। अभी इस 5824 का जो है हम निकालेंगे क्या, बेस 5 सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। चलें जी, बेस 5 सिस्टम 5824 का 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5,
ये बन गया 32, 5 6 ज़ा 30, 2 इसको चला गया 24 और 5 4 ज़ा 20, तो 164 क्या बच गया, 4 बच गया, 4 आ गया इधर। दोबारा 5 से करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, एक चला गया इसके ऊपर, तो 5 3 ज़ा 15, एक चला गया इसके ऊपर, 5 2 ज़ा 10, दोबारा क्या बच गया, 4 बच गया। दोबारा 5 से करते हैं तो 5 4 ज़ा 20 और 3 चला गया इसके ऊपर 32, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, सॉरी यहाँ पे बच गया 2। इसको 5 से दोबारा करते हैं तो 5 9 ज़ा 45, 1 बच गया, 5 1 ज़ा 5 4 बच गया। तो इसका जो हमारा आंसर वो हुआ 1 4 1 2 4 4 बेस 5। बेस 5 का हमारा आंसर ये आ गया। बाइनरी नंबर का हम आंसर अभी निकालते हैं। बाइनरी से भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बाइनरी का आपको पता है लास्ट टाइम की तरह ये भी बढ़ा ही जाएगा, लेकिन उससे छोटा होगा 5 8 2 4। चलें जी 2 से कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, एक उसके ऊपर चला गया, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक इसके ऊपर चला गया, 2 5 ज़ा 10, एक इसके ऊपर चला गया 6 ज़ा। सही है 2, दोबारा 2 से ही करते हैं तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, दोबारा 2 से करते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, दोबारा 2 से करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 से करते हैं 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, दोबारा 2 से करते हैं तो यहाँ पे सब जगह पे 0 0 बच रहा है तो 0 0 हम लगा लेते हैं। 2 के में तो 0 ही बचेगा या 1 बचेगा, और यहाँ पे भी 0 बचेगा। अगर इवन है तो आखिर में तो 0 ही बचेगा। अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा 2 इसको देखते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, सही है। तो 1 बच गया, 1 इधर लिख लेते हैं। दोबारा 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया, 15 बन गया। 2 7 ज़ा 14 और 1 बच गया। दोबारा 2 से 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया। दोबारा 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, सॉरी 0 बच गया। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 1 बच गया। तो हमारा जो इसका आंसर हुआ वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो हमारा हो गया 1 1 0 1 1 1 1, 4 बार 1, फिर 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 बेस 2। आंसर चेक करें, इंशाल्लाह यही आंसर होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा इस वाले आंसर में कुछ हमसे गलती हुई है और मैंने जो है यहाँ पे ये सॉल्व किया है, तो आप इसको दोबारा सॉल्व करें। सही है, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन फिर भी आप इसको दोबारा सॉल्व करें। उसमें भी कुछ जो बुक के पीछे का आंसर है और जो ये वाला आंसर है मैच नहीं हो रहा, तो आप इसको दोबारा सॉल्व करें। तरीका आपको पता है और बताएं कि आपका जो इसका आंसर है वो क्या आ रहा है। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये नेक्स्ट पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। तो बाइनरी जो है आप इसका खुद सॉल्व करेंगे, बाकी जो है हम इसको कुछ सॉल्व कर देते हैं। तो वो 1 1 0 1 5 इज़ इक्वल टू, सही है। तो ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपकी बुक के जो आंसर है बैक साइड पे वो गलत आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने सही किया लेकिन बुक के बैक साइड पे वो गलत हो। तो उसको बेस 5 से करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 1 2 3, 5 5 से 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 125। सही है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। जब इसको 125 इधर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई से करेंगे तो 125 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 0 और प्लस 1, तो 125 150 150 और 151 151, तो 1101 बेस 5 का आंसर क्या है 151। इसी तरह इसको भी कर लेते हैं 101 बेस 8, इसको एक बार बेस 8 से करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय बेस 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 8, 0 1 और 2, तो 8 8 ज़ा 64 और प्लस 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 को करेंगे तो 1 आएगा। तो उसका जो आंसर हमारे पास आया वो आ गया 65। 101 बेस 8 का आंसर क्या है 65। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 95 को आप मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ 151 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई कर लें 65 के साथ। तो ये निकला इसका आंसर 932425। तो आप समझ सकते हैं कि जब इसको बाइनरी में सॉल्व करेंगे तो कितना जो है ये लेंदी जाएगा।
तो हम बाइनरी में आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, हम जो है इसको सिर्फ बेस 5 में सॉल्व कर लेते हैं। तो बेस 5 सिस्टम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 3 2 4 2 5। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं बेस 5 में, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोबारा। आप देख सकते हैं कि जो बेस 5 का हमारा आंसर है वो आया 215314200 बेस 5। अब इसी के साथ साथ जो है बाइनरी नंबर भी हम सॉल्व कर लेते हैं और उसका आंसर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तब तक आप जो है इससे कॉपी कर लें। चलें, ये जो है बाइनरी नंबर को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो आप इसे देख सकते हैं। लेकिन आप एक बार उसको ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि जो बुक के जो लास्ट में आंसर है और ये जो हमारा आंसर है ये सेम नहीं आ रहा। तो आप भी कोशिश करें और देखें कि आपका और मेरा आंसर मैच हो रहा है या आपका जो है बुक वाला आंसर आ रहा है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क है, आप उसे खुद बैठ के सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताइएगा कि आपका वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। और गारमेंट पार्ट नंबर 5 का जो आंसर है वो बैक साइड पे दिया भी नहीं हुआ आंसर वाली जगह पे। तो सबसे पहले 24 बेस 5 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके ऊपर पावर 0, इसके ऊपर 1। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 2 5 ज़ा 10 और 4 1 ज़ा 4। तो ये हमारे पास हो गया 14। सही है। तो 24 बेस 5 का आंसर क्या आया? 14। इसी तरह जो है इससे आगे वाले को देख लेते हैं 110 बेस 2 को। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके ऊपर पावर 0, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2। तो 2 2 ज़ा 4, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 0 इधर ऐसे ही आ जाएगा। 1 4 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 6। 110 बेस 2 का आंसर आ गया 6। इस तरह जो इसका नेक्स्ट वाला है ये वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 बेस 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, उसके पावर 0, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2। तो 8 8 64, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 64 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा और 0 को तो इधर 0 ही आ जाएगा। ये हो गया 64 और ये गया 2 8 ज़ा 16। तो इन दोनों को जो प्लस किया तो हमारे पास आ गया 80। सही है। इन सब को आपस में जो है अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम ये वाली जगह देख लेते हैं। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए हमें करना है 25 को मल्टीप्लाई किसके साथ? 14 के साथ। फिर उसके आंसर को मल्टीप्लाई करना है हमने 6 के साथ और फिर उसके आंसर को मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं और सबको मल्टीप्लाई करते हैं। आप मैनुअली भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 25 को मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 168000। सही है। अब इसका जो है बाइनरी भी निकालेंगे और बेस 5 दोनों में आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले बेस 5 को देख लेते हैं। 16800। तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो कुछ हो जाएगा इस तरह से। 5 का आपको पता है आसान है, ये लास्ट में जो नंबर आता जाएगा वो करते रहें। अगर 5 आ रहा है तो वो लिख दें, वरना जितने नंबर कम है वो आप लिखते जाएं। तो ये 6720 इसको दोबारा 5 से करते हैं। तो 13440 दोबारा 5 से होगा ये। तो ये हो जाएगा 26844 बच गया ना, तो 4 हमने यहाँ पे लिख दी। दोबारा 5 से कर देंगे तो 53, दोबारा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। दोबारा 5 से करते हैं ये हो गया 2 और ये हो गया 0। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो है 203342000 और बेस 5। सही है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। बाइनरी को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आप अपने पास कॉपी करें और हम सॉल्व करते हैं बाइनरी को। चलें, ये बेस 2 भी है, ये भी सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये वाली लाइन नहीं है, इसके नीचे यहाँ तक और फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। और इस बार जो है हमारा आंसर करेक्ट आया। हो सकता है लास्ट वाले हमने कोई गड़बड़ की हो, इसकी वजह से हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इस वाले में जो है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया।
तो क्वेश्चन नंबर इसके 5 की भरपूर तरीके से तैयारी करें। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 111,002 बेस 2 एंड 101 बेस 5 फ्रॉम द सम ऑफ 39 एंड 3145। अच्छा, 3145, ये 5 जो गालिबन ऐसा लग रहा है कि ये बेस है, तो इसको हम जो है वो बेस बना लेंगे इस 5 को। एंड देन एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू बाइनरी नंबर में भी निकालना है, बेस 5 में भी निकालना है और 8 में भी निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम अपना क्वेश्चन जो है यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमने इसकी जो बेस है वो ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले 11100 बेस 2 की बेस को कर लेते हैं ख़त्म। तो कैसे करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके ऊपर पावर 0, 1, 2, 3 और 4। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ और प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 16 प्लस 8 और प्लस 4। तो ये हो गया 16, 16 और 8 26, 26 और 16 और 8 और 4। तो ये हमारे पास टोटल बन गया 28। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 28। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया? 28। अब इसी तरह इसको देख लेते हैं। तो ये है 101 बेस 5 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 0, 1 और 2। तो 5 5 जो 25। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25। डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 ही आएगा। यहाँ पे प्लस 0 और यहाँ पे 1 1 ज़ा 1। तो हमारा जिसका आंसर आ गया वो आ गया 26, 26। सही है जी। अब इस तरह जो है जो लास्ट वाला हमारे पास है ये वाला, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो 314 बेस 5 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 0, 1 और 2। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 3 को जो 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 75। 75 में प्लस 5 और प्लस 4। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 84। सही। तो हमारे पास 3 आंसर निकले। अब सम करना है किसे? इन दोनों को प्लस करना है। तो इन दोनों को जो है हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं इस जगह पे। सही है। तो 28 को प्लस किया 26 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 54। अब इसका सम और इसका सम, इन दोनों को करना है सम। तो जब इन दोनों का सम किया हमारे पास आंसर आया 39 प्लस 84। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 123। 1 2 3। अब इन दोनों का सम को आपस में माइनस कर देना है। तो माइनस वाला काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 123 में से माइनस कर देंगे 54। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 69। अब ये जो 69 आया है ना, इसी का जो है हमने बेस 5, बेस बाइनरी और बेस 8 से करना है। तो आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम चलते हैं अपने अगले पार्ट्स की तरफ। तो कोशिश करते हैं कि इधर इसको सॉल्व कर लें। तो बाइनरी का इधर कर लेते हैं, बेस 5 इधर हो जाएगा और बेस 8 का इधर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है 69, इधर भी 69 और इधर भी 69 8 से। तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे बच गया 1। दोबारा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 14, 2 7 ज़ा 14, कुछ भी नहीं बचा 0।
अच्छा जी, 2 8 ज़ा सही है, 2 8 ज़ा 16। तो क्या बच गया, 1 बच गया, इधर आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो इसका जो हमारा आंसर आया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारे पास आया 1 0 0 0 1 0 1 बेस 2। सही जी, ये वाला हो गया हमारा इसका आंसर। अब बेस 5 वाले को देख लेते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, एक इधर चला गया, ये बन गया 19। 5 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ें तो हमारे पास आता है 15। तो क्या बच गया, कितने बच गए, 4 बच गए। दोबारा 5 से करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 बच गया, तो इधर आ गया। तो इसका जो आंसर आया 2 3 4 बेस 5। और इसी तरह जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का टेबल अगर 8 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 64। बाकी हमारे पास कितने बच गया, 5, तो इधर लिख लिया 5। फिर दोबारा 8 से करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, कुछ भी नहीं बचा, 0। तो 1 0 5 बेस 8, ये है हमारा इसका आंसर। तीनों का आंसर को अगर आप चाहें यहाँ पे आप देख लें पहले इसको ऊपर से नीचे तक और नीचे आ जाएं फिर, और इसके बाद हम तीनों के आंसर्स को यहाँ पे जो है मेंशन कर लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 1 बेस 2, और क्या है 3 4 2 4 2 3 4 बेस 5, और क्या है 1 0 5 बेस 8। ये है इसके पूरे के आंसर। तो उम्मीद है कि आपने इसको सवाल को अच्छी तरह समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि हूबहू बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है। तब तक आप इसको कर लें कॉपी, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। तो सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 एंड 1 1 1 0 1 1। तो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इनको आपने आपस में करना मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे जो हमें बेस नहीं दी हुई, तो आप जो है इन पे बेस को मेंशन कर ले। यहाँ पे है बेस 5 और यहाँ पे है बेस 2। अच्छा, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ करना है क्या, माइनस ही करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सही है। और 29 और 2 1 4 5। तो यहाँ पे भी जो बेस है, यहाँ पे भी बेस, ये जो 5 है ये भी हमारे पास यहाँ पे बेस है, ये 5 बेस है। तो यहाँ पे 5 बेस है, यहाँ भी 5 बेस है, यहाँ पे बाइनरी है। इन दोनों इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या मालूम करेंगे, बाइनरी, बेस 5 और 8 सिस्टम। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए वही हम सॉल्यूशन लिख लेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद 1 2 3 बेस 5 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। पावर दे देंगे 1 2 3, पीछे वाला सारा काम करेंगे, कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है। तो जब 1 को स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। तो 5 5 25 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये हमारे पास हो गया 25 10 3। तो ये बन गया हमारे पास 38। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 1 0 1 1 बेस 2 इज़ इक्वल टू। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके ऊपर पावर 0, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3 और इसके ऊपर 4। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 प्लस 2 टू द 4 4 टू ज़ा 8 प्लस 0 1 2 ज़ा प्लस 2 और प्लस 1 1 ज़ा 1। तो 16 8 2 और 1, तो हो गया ये हमारे पास 27। सही है। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 38 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 27 के साथ, तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया 1026। सही है। अब हम इस वाले को जो है सॉल्व करते हैं। तो 214 बेस 5 को करना है हमने सॉल्व, क्योंकि एक जवाब हमारे पास ये आ गया ना, एक जवाब हमारे पास ये आ गया।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2। तो ये हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़ा 5 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 2 को जो 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 50 प्लस 5 प्लस 4, तो ये हो गया 59। सही जी, हो गया 59। अब जो है हम 59 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 29 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1711। सही है, 1711 एक हमारा आंसर आ गया ये। अब ये जो आंसर आए और ये आंसर है, इनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं, ऊपर की तरफ ही आ जाते हैं इस तरफ। तो 17111 बड़ा है, इससे माइनस कर देंगे 1026, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 685। अब इस 685 से हमने बाइनरी, बेस 5 और नंबर 8 सिस्टम हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बाइनरी की तरफ। सही है, बाइनरी इस बार थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। फिर हम आ जाते हैं बेस 5 की तरफ, फिर हम आ जाते हैं बेस 8 की तरफ। तो बाइनरी में हमारे पास है 685 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और क्या बच गया 1। सही है, दोबारा 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, एक इधर चले गया 14, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2। दोबारा 2 से करेंगे तो ये हो गया 85 से जा रहे हैं, फिर दोबारा 2 से करेंगे 42 से जा रहे हैं, फिर 1 बच जाएगा। फिर दोबारा 2 से करेंगे 21 से जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो 10 से जाएगा और 1 बच जाएगा। फिर दोबारा 2 से करेंगे 5 और 0, दोबारा 2 से करेंगे 2 और 1 बच जाएगा। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो 1 और ये 0 बच जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1। सही, जिसका जो है हमारा क्या आंसर आया, और बेस 2, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह बेस 5 को देख लेते हैं। 685 को करना है किससे, बेस 5 से। 5 1 ज़ा 5, 18, 5 3 ज़ा 15 और 3 चला गया इधर ही, बन गया 35। तो 35 का बात है 7 से, क्या बचा 0। दोबारा 5 से, 5 2 ज़ा 10, 3 इधर चला गया, 5 7 ज़ा 35 और बच गया हमारे पास 2। दोबारा 5 से, अच्छा जी, 5 5 ज़ा 25 और 2 बच गया, 5 1 ज़ा 5। तो इसका जो हमारा आंसर आया वो आया 10220 बेस 5। इसी तरह बेस 8 वाले को हम देख लेते हैं यहीं पे। तो 685, चलें जी। तो 8 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 8 तक तो 64 आता है, 4 चला गया उधर, 4 से 5 से आता है 40, तो दोबारा बच गया 5। दोबारा 8 से, तो 8 को 10 तक पढ़ेंगे तो आ जाएगा 85 बच जाएगा। दोबारा 8 से, तो 8 1 ज़ा हो जाएगा 8, 3 बच जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और 2 बच जाएगा। सही है, 2 बच जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 1255 बेस 8। सही जी, इसको कॉपी कर लें। पता है थोड़ा सा वो गंद मच गया है, लेकिन एहतियात वो करें, आपने बिल्कुल इसको साफ़ सुथरे तरीके से काम करना है। इसको कॉपी करें, फिर इसके जो आंसर आए हैं उसको हम थोड़ा सा सही करके यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं।
तो 1010101101 बेस 2, एक ये रहा दूसरा 10220 बेस 5 और तीसरा 1255 बेस 8। ये आंसर है इसके पूरे और यही है इसका। तो इसी के साथ साथ जो है हमारी एक्सरसाइज बल्कि यूनिट 3 हुआ इख्तिताम पज़ीर ख़त्म हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, नए यूनिट के साथ हम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।